भारत की वैक्सीन की ताबड़तोड़ खरीद से घबराया चीन। बैकफुट पर ड्रैगन की डिप्लोमेसी, भारत पर उगली आग। भारत की वैक्सीन दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। रही सही कसर मोदी सरकार की वैक्सीन मैत्री अभियान ने पूरी कर दी। अब आधी से ज्यादा दुनिया लपक कर भारत के खेमे में आ चुकी है और ताबड़तोड़ वैक्सीन के ऑर्डर करने में लगी है। लेकिन अपनी हार से बौखलाए चीन को भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को बचा नहीं पा रही है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के अभियान के खिलाफ अब दुष्प्रचार का रास्ता अपनाया है और भारतीय वैक्सीन की बदनाम वाली साजिश में जुट गया है। भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर उठाए सवाल। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन मैत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है कि सीरम ने कोविशील्ड को लेकर ब्रीजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग की जांच बहुत गहनता से करवा रही है, क्योंकि इसके पीछे चीन जैसी किसी बाहरी शक्ति का हाथ भी हो सकता है। क्योंकि चीन ने कई कोरोना वैक्सीन बनाई हैं, लेकिन बिकने के नाम पर मामला बहुत ही धीमा है या फिर ऑर्डर ही कैंसिल हो रहे हैं। अब खबर है कि चीन ने बहुत कम रेट पर उन देशों को वैक्सीन देने का ऑफर दिया है जहां वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने पैर पसारना और प्रभाव जमाना चाहता है। इसमें नेपाल और मालदीव भी शामिल है। हालांकि नेपाल में ड्रग रेगुलेटर ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। वहीं मालदीव सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीन की वैक्सीन को लेकर फिलहाल तो कोई सप्लाई नहीं ली जाएगी, क्योंकि मालदीव की बर्बादी वाली कहानी लिखने में चीन का बड़ा हाथ रह चुका है। मालदीव को बचाने में मोदी सरकार ने बड़ा रोल निभाया है और अब वैक्सीन भी पहुंचाई है, लिहाजा चीन का ये दांव भी फेल हो रहा है। वहीं चीन के करीबी देश कंबोडिया ने भी भारत से वैक्सीन देने का आग्रह किया है। तो रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन को लेकर बांग्लादेश और चीन में तो बकायदा तनाव की नौबत आ गई है। चीन ने मांगा क्लिनिकल ट्रायल में खर्च का हिस्सा। भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेजी हैं। लेकिन एशिया में अपने आप को सबसे बड़ी ताकत समझने वाला चीन अपने सहयोगी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च तक का हिस्सा मांग रहा है और इसी बात पर चीन और बांग्लादेश के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल 20 अक्टूबर 2020 के आसपास चीन अपनी वैक्सीन यानी कोरोना वैक को लेकर शेख हसीना सरकार के साथ एक डील करना चाह रहा था। डील ये थी कि बांग्लादेश को क्लिनिकल ट्रायल में होने वाले खर्च में हिस्सा देना पड़ेगा। ढाका ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो चीन की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश हमारे लिए कोई खास नहीं है, हमारी वैक्सीन लेनी है तो डील की शर्तें माननी पड़ेंगी। इसके बाद शेख हसीना ने 17 दिसंबर को मोदी सरकार के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिलवाया कि हर जरूरत में भारत उनके साथ है। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक सिर्फ तोहफे के तौर पर भेज दी है और अब सीरम इंस्टीट्यूट की 3 करोड़ और वैक्सीन बांग्लादेश सप्लाई की जाएंगी। इन 3 करोड़ में से भी 3 लाख खुराक भारत अभी तक बांग्लादेश को भेज चुका है। आधी दुनिया ने दिखाई भारत की वैक्सीन में रुचि। भारत से बहुत पीछे छूटा कपटी चीन। भारत की वैक्सीन को लेकर अब तक 100 से ज्यादा देशों ने रुचि दिखाई है। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत साझेदार देशों को चरणबद्ध तरीके से टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। ये सारे ही देश रणनीतिक तौर पर देश के लिए काफी अहम है। भारत की तुलना में चीन वैक्सीन डिप्लोमेसी में मात खाता दिख रहा है। जैसे बांग्लादेश अब चीन के खिलाफ हो चुका है, तो वहीं भारत इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वैक्सीन देकर बाजी मार ली। भारत की वैक्सीन सामान्य फ्रिज के तापमान पर रखी जा सकती है और इसलिए ये बेहतर है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन का असर बनाए रखने के लिए उसे एक नियत तापमान पर स्टोर करना होता है। चीन की वैक्सीन के लिए स्टोरेज तापमान काफी कम है और ज्यादातर गरीब देशों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस वजह से चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी कमजोर पड़ सकती है। निर्माण के स्तर पर भारत वैक्सीन हब है, यानी पहले से ही इसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जब देश अपनी वैक्सीन की मान्यता लेंगे तो वो तैयार होने के लिए यहीं आ सकती है। लेकिन देश ने इससे आगे भी रणनीति बना ली।
रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण 3 पड़ोसी देशों म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भारत ने उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन दिए। ब्राजील और मोरक्को के लिए भारतीय वैक्सीन की पहली खेप निकल चुकी है। इनके अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को भी वैक्सीन भेजी जा चुकी है। अब अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही वहां भी देश अपनी वैक्सीन भेज देगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी प्राथमिकता सूची में ऊपर है। भारत की तरफ से 27 जनवरी को श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन 5 लाख डोज दी जाएंगी। भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन की दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती आई है। यहाँ पर वैक्सीन बनाने वाली लगभग 6 बड़ी दवा कंपनियां हैं, जिनके अलावा छोटी कंपनियां भी हैं, जिनके पास मैन पावर और लाइसेंस हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बना पूरी दुनिया में भेजती हैं। फेल हो चुकी है चीनी डिप्लोमेसी। कोरोना डिप्लोमेसी की शुरुआत चीन ने की थी। पहले चीन ने वुहान में कोरोना का मामला संभाला और जब पूरी दुनिया में संक्रमण ने कोहराम मचाना शुरू किया तो चीन ने बहुत देशों को मास्क और पीपीई किट भेजे। लेकिन यहीं से चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि चीन ने साजिश तो अच्छी रची थी लेकिन वो उल्टी पड़ गई। चीनी मास्क और पीपीई किट बेहद घटिया क्वालिटी के निकले और दुनिया में उसका भरोसा जोरों पर आ गया। चीन की ये मास्क डिप्लोमेसी फेल हो जाने के बाद उसे भरोसा था कि वो वैक्सीन डिप्लोमेसी से पार पा लेगा, लेकिन कमबख्त वो भी दगा दे गई और चीनी वैक्सीन भी असरदार साबित नहीं हुई। चीनी दवा निर्माता कंपनी साइनोवैक ने कोरोना वैक नामक वैक्सीन बनाई है, जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन ये 50 से लेकर 70% तक ही असरदार बताई जा रही है। वैक्सीन डिप्लोमेसी से होगा बड़ा उलटफेर। माना जा रहा है कि भारत का स्वदेशी वैक्सीन बनने के साथ ही उसे कई देशों में तोहफे के तौर पर देना कूटनीति का हिस्सा है। इससे पहले से ही चीन के खिलाफ हो रहे देश भारत के पक्ष में खुलकर आ जाएंगे। यानी आज जरूरतमंद देशों की वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए तो वे भविष्य में एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत कर सकते हैं। अब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी आगे चलकर दुनिया में ताकतवर देशों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर कर सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चीन के पाले में है और भारत से लगातार तनाव बनाए हुए है। ऐसे में पड़ोसी मित्र देशों को तो भारत ने वैक्सीन देनी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान अब भी चीन का रास्ता देख रहा है। उसका कहना है कि फरवरी या मार्च में उसके यहाँ भी वैक्सीन होगी। हालांकि बीच बीच में पाकिस्तान ये भी बोल जाता है कि चीन जानबूझकर वैक्सीन की खेप उसके यहाँ पहुँचाने में देर कर रहा है ताकि वो दबाव में रहे।